में आए फिर स्टार्टस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 6 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद है ना तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना हम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो ज़्यादा बात ना कर वीडियो को स्टार्ट करते। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स अपने रूम में एक कपड़े फिर से उठाती है और पहनती है और बोलते है इस बार रहे, लेकिन वो नहीं रहता, वो भी गायब हो जाता है। और ये देख के चार्ल्स बोलते फिर से अब मैं क्या करूँ। तभी पीछे से हमारा एमसी बुलाता है चार्ल्स को और बोलता है कि चार्ल्स क्या तुम घर के अंदर हो। और तभी घर के अंदर चार्ल्स शॉक हो जाए। चार्ल्स बोलते इचिका क्या हुआ। तभी घर के बाहर हमारा एमसी बोलते क्लास स्टार्ट हो चुका है। और ये सुनकर चार्ल्स शॉक हो जाए। चार्ल्स बोलते हो सॉरी और चार्ल्स जल्दी से बाहर आ जाती है और चार्ल्स बोलते सॉरी इचिका। तभी हमारे एमसी बोलते क्या कुछ हुआ है चार्ल्स। ये सुनकर चार्ल्स बोलते नहीं कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल सब ठीक है। ये सुन के हमारे एमसी बोलते हो अच्छा, और जल्दी से हमारे एमसी चार्ल्स के एक हाथ पकड़ के भागने लगता है और बोलता है जल्दी से चलो। और तभी चार्ल्स से रुक जाओ, थोड़ा आराम से चलो। और तभी हमारे एमसी बोलता है चिफ्रूनी का लेक्चर चल रहा है। ये सुन के चार्ल्स बोलती है हाँ मुझे पता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कम ऑन अभी हमें भागना पड़ेगा। और हमारा एमसी थोड़ा स्पीड बढ़ाता है। चार्ल्स बोलती है कि रुक जा, अचानक से ऐसा मत करो, और दोनों गिर जाते हैं। और जैसे ही हमारा एमसी उठता है हमारा एमसी तो सॉरी। तभी चार्ल्स उठती है, चार्ल्स बोलती मैं ठीक हूँ। और चार्ल्स के ऊपर ही हमारा एमसी गिरा रहता है। और ये देखिए चार्ल्स काफ़ी ज़्यादा शॉक और शर्मा जाती है। और चार्ल्स जल्दी से एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मारती है हमारा एमसी को। और चार्ल्स बोलती है कि आज का दिन कब ख़त्म होगा। फिर सीन जाता है लंच के टाइम में, जहाँ पर चार्ल्स होगी के पास जाती है और बोलती है कि मैं क्या तुम्हारी साइड में बैठ सकती हूँ। तब होकी बोलते हैं हाँ ज़रूर। और जैसे ही चार्ल्स बैठते चार्ल्स थोड़ा शॉक हो जाते। तभी होगी बोलते क्या हुआ। तभी चार्ल्स बोलते नहीं कुछ भी नहीं। तो और चार्ल्स मन में सोच रही होती है कि यार काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। फिर सीन जाता है छत में, जहाँ सिसिलिया, रिन और चार्ल्स खेल रहे होते हैं वॉलीबॉल टाइप का कुछ। और सिसिलिया बॉल रिन को पास करती है और रिन जैसे ही चार्ल्स को बॉल पास करती ही है जंप मारती है बॉल को हिट करने के लिए। और तभी नीचे बैठ जाती है, रुक जाती है। और चार्ल्स बोलते मेरा टाइमिंग थोड़ा ख़राब था। फिर सीन जाता है चार्ल्स एक कुछ बक्से में टाइप का कुछ ले जाता है सीढ़ी में से ऊपर। और चार्ल्स मन में सोच रही होती है कि आज ही मुझे सब लोग काम करने को क्यों बोल रहे। तभी पीछे से हमारा एमसी बोला चार क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद करूँ। तभी पीछे हमारे एमसी को देख के चार वो बक्सा रहता है वो हमारे एमसी के ऊपर फेंक देता है और हमारा एमसी गिर जाता है। फिर सीन जाता है चार्ल्स और हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पर हमारे एमसी और चार्ल्स दोनों मिल के बक्सों को उठा के ले जा रहे होते हैं। और हमारा एमसी बोलता है चार मुझे लगता है कि तुम आज कुछ ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत आ रहा है। तभी चार्ल्स बोलते हैं सॉरी इचिका। तभी हमारा एमसी बोलता है तुम शायद चिंतित हो मेरे बाकोश्की को लेके। ये सुनकर चार्ल्स बोलते सॉरी। तभी हमारा एमसी बोलता है तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी चार्ल्स बोलते हैं लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो। ये सुनकर चार्ल्स बोलते इचिका तुम कितने हर्ष हो। तभी हमारा एमसी बोलते क्या तुमने कुछ कहा। तभी चार्ल्स बोलते नहीं बिल्कुल नहीं कुछ नहीं। और तभी चार्ल्स और हमारा एमसी जैसे ही जाने वाला होता है तभी नीचे से लौड़ा आ जाती है और लौड़ा बोलती है हे। और लौड़ा देख लेती है कि चार्ल्स ने कोई कपड़े नहीं पहनी होती है। और लौड़ा एकदम शॉक हो जाती है। लौड़ा तभी रुक जाती है और रुक कर क्लैरी को फ़ोन करती है, बोलती क्लैरी ये मैं हूँ। तभी लौड़ा उसे बोलती है क्लैरिस को कि चार्ल्स ने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। ये सुन क्लैरिस बोलते क्या। तभी लौड़ा बोलते शायद मैंने जैकपॉट हिट कर दिया। तभी क्लैरिस बोलती है कि मैंने कहा था आपको वो वाला शॉट में, जो मैं नहीं बता सकता यार, आप लोग समझ जाए क्या बोलती है वो। और फिर क्लैरियस बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि ऐसा होता है कभी कभी जब कपड़े एकदम इतना ज़्यादा शॉर्ट रहता है कि वो इफेक्टली इनविजिबल ही बन जाता है लगभग। ये सुनकर लौरा बोलती क्या। तभी क्लैरियस बोलती है कि ऐसे चीज़ को बोला जाता है कोई कपड़े ना पहनना। ये सुनकर लौरा बोलती कोई कपड़े ना पहनना। तभी लौरा बोलते लेकिन शार्लेटी। तभी क्लैरिस बोलती कि तुम शायद उसकी कपड़े को देख ही नहीं पाई। ये सुनकर लौरा बोलती ओह अच्छा ऐसी बात है, थैंक गॉड। तभी पीछे से क्लैरिस के पीछे जो लड़कियाँ खड़ी रहती वो लड़कियाँ बात कर रही तो ये है वाइस कैप्टन ब्लैक बनीस का। ये कोई एनिमी या मांगा का इतना बड़ा फैन ऐसे ही नहीं है। तभी और लड़की बोलते मैं इसकी जैसा ही बनना चाहती हूँ, ये मेरी आइडल है। फिर सीन जाता है लौड़ा की तरफ, जहाँ पर लौड़ा बोलती है ये अच्छी बात है कि मैं अपने कॉमरेड को खोई नहीं हूँ। तभी क्लैरियस से बोलती है कॉमरेड इन आर्म, हाँ वो सच में काफ़ी क्लोज होगा आपका, आई फील जेलस। ये सुनकर लौड़ा बोलते क्या तुमने कुछ कहा। तभी क्लैरिस से बोलते नहीं कुछ भी नहीं, हम ब्लैक बनीस हमेशा आपके साथ रहेंगे कैप्टन, हमेशा याद रखिएगा। ये सुनकर लौड़ा बोलते आई अप्रिशिएट इट क्लैसिया। फिर सीन जाता है रेफरेंस रूम में, जहाँ पर चार्ल्स हमारा एमसी को बोलते थैंक्स फॉर द हेल्प। मैं जाकर टीचर को बता देता हूँ कि हमारा काम ख़त्म हो गया है। क्लासरूम में फिर जाकर मिलते हैं।
ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन अपने आप को ज़्यादा पुश मत करना है। ये बोलकर हमारा एमसी चला जाता है। तब चार्ल्स बोलती है कि ये अच्छी बात है कि उसे पता नहीं चला। वैसे मुझे लगता है कि मेरे कपड़े का भी वही सिस्टम हो रहा है जो कि बाकोश्की के साथ हो रहा है। तभी चार्ल्स बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ जल्दी करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो लोग रिवाइव को एग्जामिन ज़रूर करेंगे, फिर मैं इचिका को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। और अगर इचिका को पता चल जाए तो फिर वो मन में ही अपने मन में ही सोच रही होती है कि हमारा एमसी उसे बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं क्या तुम ऐसी लड़की हो। पहली बार जब हम दोनों मिले थे तुम एक लड़की निकले थे, तब मैं इतना शौक नहीं था जितना मैं आज हूँ। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ कि तुम ऐसे कर सकते हो। ये सुन के चार्ल्स बोलते रुक जाओ इचिका, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और तभी हमारा एमसी चला जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे सच में डिसअपॉइंट किया चार, गुड बाय। और तभी पीछे से चार्ल्स चिल्ला रही होती वेट वेट इचिका। तभी प्रेजेंट टाइम में रियलिटी में चार्ल्स बोलते ऐसा हो सकता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। एनीवे मुझे इसे सीक्रेट रखना पड़ेगा कम से कम तब तक जब तक बाकोश्की इचिका के पास वापस ना आ जाए। और तभी चार्ल्स की साइड में होकी, ड्रीन और सिसिली आ जाती है और उन तीनों को देख के चार्ल्स बोलते हे फैंसी मीटिंग, तुम लोग यहाँ कैसे? किचन ने मुझे कुछ चीज़ें इस रेफरेंस रूम में लाने को बोला था, इसलिए मैं आई थी। तो मिलते ये बोल के जैसे ही चार्ल्स जाने वाली होती तभी होकी आकर चार्ल्स के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है कि हे चार्ल्स। तभी सिसिलिया बोलती है कि जो तुम अभी कह रहे थे। तभी रीन बोलती क्या तुम उस बारे में हमें और भी बता सकते हो कुछ? और फिर वो तीनों चले जाते हैं हमारे एमसी के पास और बोलते कि तुमने ये हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें पता है कुछ बंदे तुम्हारे पीछे कर रहे हैं? तुम्हें हमें ये सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। ये सब सुनकर हमने एमसी तुम्हें बाकोश के बारे में पता चल गया तुम तीनों को? तभी होकी बोलते अब कोई चारा नहीं है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी सिसिलिया बोलते नहीं, यहाँ पर मैं और मेरा ब्लू टीयर ही काम करेंगे। तभी डीन बोलते नहीं, तुम ऐसा बॉडीगार्ड कभी नहीं बन सकते, तुम एक लॉन्ग रेंज स्नाइपर टाइप हो, ये सब मुझ पे और मेरे शिलोंग पर छोड़ दो। तभी सिसिलिया बोलते क्या तुमने कुछ कहा? तभी डीन बोलते तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तभी होकी बोलते तुम दोनों चुप रहो। और ये सब देख कर हमारे एमसी एकदम शौक रहता बोलता और तभी चार्ल्स अगर एमसी का एक हाथ पकड़ के हमारे एमसी को लेकर भागने लगता है और चार्ल्स बोलते सॉरी इचिका। तभी हमारा एमसी बोलता है नहीं, उन लोगों को फिर भी पता तो चल ही जाता है एक ना एक दिन। तभी चार्ल्स बोलती है कि आई एम रियली सॉरी। और तभी पीछे से हमारे एमसी के पीछे से सिसिलिया का दो विंग से आईएस का वो आ जाता है और वो फायर करता है और हमारा एमसी गिर जाता है। बोलते है काफ़ी डेंजरस था। तभी सिसिलिया पीछे से आ जाती है और सिसिलिया बोलती है कि मैं अपने आईएस पावर को लिमिटेड किया हुआ हूँ, चिंता मत करो, इससे तुम्हें ना ही कोई नुकसान पहुंचेगा और ना ही ये तुम्हें जान से मारेगा। कम ऑन मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे प्रोटेक्शन में रहोगे। यीशु का हमारा एमसी बोलता है किसी के ऊपर हमला मत करो जिसको तुम प्रोटेक्ट करने वाले हो। और तभी पीछे से कोई तलवार फेंकता है और चार्ल्स हमारे एमसी को हटा देती है और साइड में अगर तलवार दीवार से क्लैश होता है और दीवार लगभग टूट ही जाता है। आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और हमारे एमसी बोलते हैं इस बार रेन। तभी रिन बोलते चिंता मत करो, मैंने डल साइड को यूज़ किया। तभी हमारे एमसी बोलते उसने लगभग दीवार को तोड़ दिया था। और तभी सिसिलिया बोलते मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी रिन बोलते नहीं, मैं और उन दोनों के बीच में क्लैश होने ही वाला होता। तभी होकी मिडिल में आ जाती है और होकी बोलते नहीं, मैं इचिका को प्रोटेक्ट करूंगी। और तभी सिसिलिया बोलते मैं पीछे नहीं हटने वाली। तभी रिन बोलते तो चलो लड़ते हैं और देखते कौन इचिका का ट्रू चाइल्डहुड फ्रेंड है। तभी चार्ल्स पीछे से बोलते हाँ गाइस। और तभी टेंटेशी आ जाती है और बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया, तुम लोग ऐसे आईएएस बिना कोई मतलब के यूज़ नहीं कर सकते और स्कूल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। तभी होकी टेंटेशी की तरफ देख कर बोलते तुम इससे बाहर ही रहो। तभी सिसिलिया बोलते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है। रीन बोलते तुम अपने आप को उस जगह पे मत घुसा जहाँ पर तुम बिलोंग भी नहीं करते हो। ये सुन के टेंटेशी बोलते ओ अच्छा वेल ठीक है, तो क्यों ना मैं भी ज्वाइन करती हूँ। मैं इचिका को उनको से मेरे पास ही रखूँगी अगर मैं जीत जाती हूँ तो। और तभी टेंटेसी अपना जो पंखा रहती है वो खुलती है और उसमें लिखा रहता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एकेडमी। और ये पढ़ के ना रीन, होकी और सिसिलिया घबरा जाते हैं और वो दोनों विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब फाइट नहीं करते। और ये देख के टेंटेसी बोलती है तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। तभी टेंटेसी बोलती है अब तुम दोनों बाहर जाओ और गार्डनिंग का ध्यान रखो। और ये बात सुन के रीन, होकी और सिसिलिया एकदम शॉक रहते हैं। तभी टेंटेसी बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि मैं एक सच में एक बुरा प्रेसिडेंट बन जाऊंगी अगर मैं तुम तीनों को ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि तुम लोगों ने इतना सब कुछ प्रॉब्लम किया है। ओके हैव फन बोल के टेंटेसी चली जाती है। फिर सीन जाता है शाम की तरफ जहाँ पर हमारा एमसी बोलता है चार्ल्स को कि मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है। ये सुन के चार्ल्स बोलते हैं हाँ। तभी हमारे एमसी बोलता है ठीक है अब मैं जाता हूँ। तभी चार्ल्स बोलते कहाँ? तभी हमारे एमसी बोलता अपने चिफियोनी को बोल ले। आफ्टर ऑल ये सब कुछ हुआ क्योंकि बाकोश की मेरे पास नहीं था।
तभी चार्ल्स बोलती है वेल अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तभी उन्हें ऐसे बोलता है तुमने सच में काफ़ी अच्छा काम किया चार। तभी चार्ल्स बोलते हैं लेकिन तभी उन्हें ऐसे पीछे घूमकर बोलते हैं वैसे आज तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया, यू मेड माई डे। ये बोल के हमारे एमसी जाने लगता है और तभी चार्ल्स मन में सोच रही होती है कि इचिका चला जा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं, उसने कुछ गलत किया ही नहीं। तभी चार्ल्स मन में सोच रही होती है क्या मैं उसे सच बात बता दूँ। तभी चार्ल्स बोलते नहीं नहीं मैं उसे कभी नहीं बता सकती, लेकिन अगर मैं बता देता हूँ तो मैं उसे कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अभी मुझे क्या करना चाहिए। और तभी चार्ल्स अपनी लॉकेट में हाथ देती है जो उसके गले में उसके आईएएस होता है, ऑब्वियसली सबके पास जैसा होता है आईएएस का इक्विपमेंट जिससे आईएएस पूरा फॉर्म होता है। और तभी वो इक्विपमेंट ग्लो करने लगता है। फिर सीन जाता है एकदम बैक में, बैक स्टोरी जहाँ पर चार्ल्स रो रही होती है, बच्ची होती है चार्ल्स। और तभी चार्ल्स के साइड में कोई बोलती है कि तुमने ये पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तब शीशा टूटा हुआ हमें दिखाया जाता है और चार्ल्स बोलती है कि मैंने सोची थी कि आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तभी वो औरत चार्ल्स के सिर के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है कि तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा। तभी चार्ल्स बोलते नहीं लेकिन आप गुस्से नहीं हुए। तभी वो औरत बोलती है लेकिन मुझे गुस्सा होना चाहिए था क्या। तभी चार्ल्स बोलते हैं लेकिन आप तो इस मिरर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और मैंने इस मिरर को तोड़ दिया। तभी वो औरत बोलती है कि लेकिन इस मिरर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस तुम हो मेरे लिए शार्लेटी। तभी चार्ल्स काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और बोलते हैं मॉम। तभी हमें पता चल जाता है कि वो औरत चार्ल्स की माम है और वो बोलती है कि बहुत ही अच्छी लड़की हो, पता है कब सॉरी बोलना है तुम्हें। चार्ल्स रोते रोते बोलती है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। और फिर सेम प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर चार्ल्स बोलती है ऑफ कोर्स ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इचिका मुझे नापसंद करे, इसके लिए मुझे ऑनेस्ट रहना चाहिए और उसे सच बात बता देना चाहिए। तभी चार्ल्स पीछे से हमारे एमसी को बुलाती है और बोलती है वेट इचिका। तभी चार्ल्स बोलती है कुछ है जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। तो मैं बोले क्या हुआ। तभी चार्ल्स बोलते असल में, और वो अपने कपड़े धीरे धीरे उठाने लगती है। तभी हमारे एमसी बोलती ये तुम क्या कर रहे हो। तभी चार्ल्स बोलती प्लीज़। तभी हमारे एमसी बोलते चार। और चार्ल्स बोलते देखो असल में वो जो सीक्रेट। तभी पीछे से लौड़ा आ जाती है और बोलती है कि शार्लेटी। और तभी चार्ल्स रुक जाती है और काफ़ी ज़्यादा शौक और शर्माए हुए रहती है। और चार्ल्स मन में सोच रही होती है कि मैं अभी क्या करने वाली थी। तभी चार्ल्स बोलते हैं कि लौड़ा तो व्हाट्सअप। तभी लौड़ा चार्ल्स के कपड़े उठाती है और बोलती है तो तुमने कपड़े पहना हुआ है। तभी चार्ल्स बोलते हैं हाँ ऑब्वियसली कपड़े, हाँ कपड़े। तभी चार्ल्स देखते हैं कि हाँ उसने तो कपड़े पहना हुआ है। और सामने हमारा एमसी अपने चेहरे को ढका हुआ रहता है, मुँह दूसरी तरफ करके। और चार्ल्स बोलते हैं देखो इचिका देखो। और तभी चार्ल्स को सब पता चल जाए। चार्ल्स बोलती है कि वेट इचिका यू परवर्ट। और फिर सीन जाता है यामादा सेंसे की और ओरिमुरा सेंसे की तरफ, जहाँ पर ओरिमुरा सेंसे बोलते कि तुम्हें पता चल गया कि क्या गड़बड़ी हो रहा है बाहुश्की में। तभी यामादा सेंसे बोलते प्रोटोटाइप इक्विपमेंट में कुछ हो तो रहा है, कुछ ऐड हुआ है जो अलाउ किया है कि ज़्यादा एफिशिएंट इक्यूटम कॉन्वर्सेशन के। तभी ओरिमुरा सेंसे बोलते क्या वो डिस्ट्रॉय हो गया था जब एनिमी अटैक किया था। तभी यामादा सेंसे बोलते शायद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और बाकुश्की को इफेक्ट किया। फॉर्चुनेटली ये बस एक टेम्पररी इफेक्ट था और ये इफेक्ट ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। तभी ओरिमुरा सेंसे बोलते हाँ वो लोग सच में कुछ ट्रैवलसम आइटम को लाए थे। तभी यामादा सेंसे बोलते लेकिन अच्छी बात यह है कि ओरिमुरा को उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। तभी ओरिमुरा सेंसे बोलते लेकिन ये सब कुछ भी नहीं होता अगर वो बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करता। तभी यामादा सेंसे स्माइल कर रही होती है। तभी ओरिमुरा सेंसे बोलते क्या हुआ। तभी यामादा सेंसे बोलते नहीं कुछ भी नहीं। तभी ओरिमुरा सेंसे बोलते कि बाय द वे ये अटैक किसने किया था। तभी यामादा सेंसे बोलते कि उन लोगों के साथ फैंटम टास्क का कोई कनेक्शन नहीं, वो बस एक कॉर्पोरेट स्पाइंग ग्रुप थे। फिर सीन जाता है चार्ल्स और लौरा की तरफ, जहाँ पर चार्ल्स और लौरा अपने रूम में बैठे रहते और चार्ल्स बोलती है कि तो ये सब हुआ था। तब लौरा बोलती अच्छा तो ये सब हुआ था तो तुम कपड़े नहीं पहन सकते थे, लेकिन तुम ऐसे कपड़े पहन सकते जो वैसे कपड़े ना हो जैसे कि ब्लूमर्स। तभी चार्ल्स शौक होती है। चार्ल्स बोलती है कि ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। और तभी लौरा बोलती है कि एक फ्रेंच क्वीन ने बहुत पहले कहा था कि ब्लूमर्स हमेशा बेस्ट होता है। तभी चार्ल्स बोलती है ऐसा कुछ भी कभी नहीं कहा किसी ने। और इधर ही यार एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा ना तो वही लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो अगला पार्ट एपिसोड 7 का पार्ट 1 नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को आ जाएगा यार। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी या।